देखिए अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स है और फिजिक्स का आपका पहला पीरियड है। सारे बच्चे शांति से मुझे ब्लैक बोर्ड पर देखेंगे और सुनेंगे, बोलेगा कोई भी नहीं, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। यू आर सिटिंग इन AC रूम, गर्मी भी नहीं लगेगा और अच्छे से सब्जेक्ट समझ में आएगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। और रोज़ाना आएंगे, जो पढ़ाया जा रहा है घर जाकर उसके नोट्स बनाएंगे, यहाँ पर भी नोट्स लिखेंगे जो है। कुछ नोट्स में आपको आपका अगर व्हाट्सएप ग्रुप बना है उस पर प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप उन्हें भी नोट कर देंगे। बात समझ में आ गया। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर है पढ़ा है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी कर पढ़ा, उसी के बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे जिससे वो कंसेप्ट पूरा हो जाए, ठीक है। तो हम जो पढ़ रहे थे 8 है तारीख 8, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बच्चों? किसी भी चार्ज बॉडी के चारों तरफ का वो एरिया और स्पेस जिसमें कोई दूसरी चार्ज बॉडी अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करे, यानी कि आकर्षण या प्रतिकर्षण फील करे, उसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहा। बात क्लियर है? मान लिया ये चार्ज बॉडी है, +Q चार्ज है, इसके चारों तरफ का ये एरिया है जिसमें अगर हम कोई दूसरा चार्ज Q0 लाते हैं, Q0 एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज मतलब वो ये बताएगा कि वहाँ पर फील्ड है या नहीं, उसका अपना वैल्यू नहीं होता लेकिन वो चार्ज होता है, टेस्ट करके बताता है। तो यहाँ लेकर आएंगे, या तो ये चार्ज जो ये चार्ज लाएंगे तो ये इधर जाएगा या इधर आएगा, इस बात पर डिपेंड करेगा ये कैसा है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये इसे भगाएगा, अगर ये निगेटिव है तो इसे अपने पास खींचेगा। तो जिस एरिया में आने पर कोई दूसरा चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करने लगे, उस एरिया को हम क्या कहेंगे? व्हाट वी कॉल इट? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे या विद्युत क्षेत्र कहेंगे। बात समझ में आ रही? ये बात कंसेप्ट है, फिजिक्स की बात है, लेकिन हमें इसमें मैथमेटिक्स भी लगाना होगा। अब किसी बिंदु पर ये कोई बिंदु है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता कितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र है ये पता करने के लिए यहाँ पर हमने चार्ज Q0 रखा, मान लिया इस पर ये F बल जो है फोर्स लगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E होगा F/Q0। एकांक आवेश पर लगने वाला बल, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अगर एकांक आवेश पर बहुत ज्यादा बल लग रहा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, अगर कम बल लग रहा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है। बात समझ में आ गई? ये एक सिंपल सी बात है। तो फार्मूला बना E=F/Q0, यूनिट होगा N/C न्यूटन पर कूलम। यूनिट क्या होगा? N/C न्यूटन पर कूलम। यूनिट क्या होगा? N/C या न्यूटन पर कूलम। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर यानी कि सदिश राशि है, तो इसकी डायरेक्शन होगी जो फोर्स का डायरेक्शन है। ये हमने आपको बताया। ये परफेक्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का एक तरीका है, राइट। हमने पॉइंट चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निकालने कर आपको बताया कि एक बिंदु आवेश के कारण आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए जो देखेंगे, देखिए ये बात आपको समझ में आ गई है। अब एक बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, ये बिंदु आवेश के कारण तीव्रता कितना है? ये कोई हमने बिंदु आवेश ले लिया, मान लिया यहाँ पर हम पता करना चाहते हैं, हमने ये चार्ज Q0 रख दिया, डिस्टेंस ये R है, इस पर ये फोर्स F लगा, F फोर्स है, Q0 चार्ज हमने रखा है, इसकी वजह से जो Q चार्ज है, इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने फोर्स निकाला, F आ गया हमारे पास 1/4πε0 Q/R² आ गया, राइट। Q0/R² आ गया न्यूटन, इतना फोर्स आ गया। F = 1/4πε0 Q0/R² आ गया। अब जो फील्ड की तीव्रता होती है
E इक्वल होता है F अपॉन Q नॉट, तो Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर NYC न्यूटन पर कूलम। तो इससे ये पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के और इलेक्ट्रिक फील्ड E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर। ये दो फैक्टर हमें पता चल गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कौन कौन प्रभावित करेगा। एक, चार्ज की वैल्यू, आवेश की मात्रा। दूसरा, जिस बिंदु पर हम निकालना चाह रहे हैं, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हैं, उसकी जिस आवेश की वजह से निकालना चाह रहे हैं उससे दूरी, दो चीजों पर निर्भर करेगा, यह हमें पता चल रहा है। अब जरूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट चार्ज हो, बहुत सारे पॉइंट चार्ज हो सकते हैं। अब हमने मान लिया कि ये हम निकालना चाह रहे हैं ग्रुप की वजह से, ये बहुत सारे चार्ज हैं, इसे Q1 कहा, इसे Q2 कहा, इसे Q3 कहा, इसे Qn कहा। ये कोई बिंदु है P जिस पर हम फील्ड निकालना चाह रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानना चाहते हैं कितनी है। उसके लिए क्या करेंगे, Q1 की वजह से मान लिया फील्ड आया P1, Q2 की वजह से आया P2, ऐसे Qn की वजह से आया En। तो रिजल्टेंट जो E आएगा दैट वुड बी इक्वल टू E1 प्लस ऑफ E2 प्लस ऑफ E3 अप टू En। सारे वेक्टरिकली ऐड करेंगे, वेक्टर एडिशन होना चाहिए, यानी कि एक बिंदु पर बहुत सारे चार्जेस की वजह से फील्ड की इंटेंसिटी, उनकी अलग अलग इंटेंसिटी का वेक्टर सम होती है, सदिश जोड़ होती है। क्या इतनी बात समझ में आती है? एक बिंदु की वजह से एक एक करके निकाल लीजिए, सबको वेक्टरिकली ऐड कर लीजिए। कैसे ऐड करना है? वेक्टर के अनुसार ऐड करना है, और वेक्टर का एडिशन भी हम जानते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ इसी बात को। देख लेते हैं, दो हमारे पास वेक्टर हैं, कैसे जोड़ेंगे। ये P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, ये रिजल्टेंट इनका R वेक्टर है। मान लिया ये जो एंगल है ये थीटा है, ये एंगल सिर्फ बीटा है, तो हमारा R इज इक्वल टू आ जाएगा Q साइन थीटा डिवाइडेड बाई P प्लस Q कॉस थीटा। ऐसे ही tan बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा Q साइन थीटा, tan बीटा नहीं, R बेटे ये आप तो ये तो tan बीटा निकाल दिया, tan बीटा इज इक्वल टू आ गया, इसे भी रब कर देते हैं, मैं देखने वाला। ये दो वेक्टर हैं, ये P है, ये Q है, ये रिजल्टेंट R है, ये एंगल थीटा है, तो R आ जाएगा, R का वैल्यू अंडर रूट आ जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ये तो ये रिजेक्टेड है, राइट? रिजेक्टेड यानी कि परिमाण कितना आएगा, वैल्यू कितना आएगा। और जो अगर एंगल निकालना चाहे बीटा, P से कितना एंगल बनाएगा, तो tan बीटा बराबर आ जाएगा Q साइन थीटा डिवाइडेड बाई P प्लस ऑफ Q कॉस थीटा। ये हो गया। तो हमें ये पता चल गया कि वेक्टर को किस तरह से ऐड करेंगे। वेक्टर एडिशन का ये सिंपल फार्मूला है जो आप पहले से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये एक तरीका हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का। अब अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन से हैं? जैसे कोई पॉइंट चार्ज है, मान लिया पॉइंट चार्ज है। दूसरा, कोई दूसरा चार्ज लेना चाह रहे हैं हम। एक डाइपोल होता है, डाइपोल का मतलब है जिसमें दो चार्जेस हैं और उनका वैल्यू अलग अलग है, यानी उनका वैल्यू तो सेम है लेकिन काइंड यानी कि नेचर अलग अलग है। एक प्लस Q है और एक माइनस Q है। जब वो थोड़े डिस्टेंस से सेपरेट होकर रखे जाते हैं तो वो क्या बनता है? डाइपोल। डाई का मतलब दो, पोल का मतलब जिसके पोल हो, ध्रुव। तो द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के कारण कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, अभी हम ये पढ़ेंगे। इसके अलावा हम किसी भी चार्ज बॉडी की वजह से, कोई भी चार्ज बॉडी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है ये हम पता कर सकते हैं। उसके दो तरीके हैं। एक तो डेफिनेशन मेथड है। डेफिनेशन मेथड क्या कहता है? डेफिनेशन मेथड ये कहता है कि किसी भी बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आप पता करना चाह रहे हैं उसका ऊपर वहां पर एकांक आवेश पर लगने वाले फोर्स को पता कर लीजिए, फाइंड इट आउट। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा तरीका हमने आपको बताया जो बताएंगे यानी कि 5th चैप्टर में आएगा, वो 5th चैप्टर है कि गॉसेस थ्योरम से कैसे पता करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के दो तरीके, एक डेफिनेशन मेथड और दूसरा गॉसेस थ्योरम या गॉसेस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, वो बाद में पढ़ेंगे, अभी हम डेफिनेशन मेथड से पढ़ रहे हैं। बात क्लियर हुआ? तो पॉइंट चार्ज की वजह से और ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज की वजह से आपने फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीख लिया। अब हम डाइपोल की वजह से फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखेंगे। देखिए डाइपोल क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, माइनस, ये +2 है, ये -2 है, बीच का डिस्टेंस मान के 2l है। ये क्या बना, डाइपोल बना। डाई का मतलब दो, पोल का मतलब ध्रुव, डाई का मतलब दो, पोल का मतलब ध्रुव। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये डाइपोल है। जैसे HCl आप ले, HCl एक H आयन है और दूसरा Cl आयन है, तो ये डाइपोल के फॉर्म में बाद में बन जाएगा। ठीक है, तो जब दो अपोजिट इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्जेस, जब इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्जेस एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हो, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को, इस संरचना को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। दोबारा समझाते हैं, जब दो इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, बहुत कम डिस्टेंस से सेपरेट करें, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, तब हम उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बात समझ में आ गई? जो बना हुआ है ये विद्युत द्विध्रुव है, इसके कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखेंगे। बात क्लियर हो रही है? तो विद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र की तीव्रता, एक तो हम अक्षीय रेखा पर सीखेंगे, अक्षीय रेखा पर, दूसरा हम निरक्षीय रेखा पर सीखेंगे, निरक्षीय रेखा पर, और तीसरा हम जनरल लाइन पर सीखेंगे, यानी कि एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और जनरल लाइन। इन 2-3 जगह डाइपोल की वजह से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखेंगे। बात समझ में आ रही है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक आवेश पर लगने वाला बल होगा। ठीक है, E=F/Q0। बात क्लियर हो गया? ये होता है, समझ रहे हैं? तो अब हम डाइपोल की वजह से पहले एक्सियल लाइन पर सीखेंगे। देखिए कैसे, और एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन कैसे है? मान लिया ये हमारा डाइपोल है, ये -Q है, ये +Q है, और ये कोई पॉइंट P है जहाँ पर हम फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। इससे पहले थोड़ा सा आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में और पता होना चाहिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल था, ये -Q है, ये +Q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l कह दिया। तो P इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P होता है 2Ql। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यूनिट कूलम मीटर होता है, डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव। एक नई फिजिकल क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगी, एक नई फिजिकल क्वांटिटी है जिसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा है। उसका वैल्यू क्या होता है? P=2Ql होता है, P=2Ql। हम 2l क्यों ले रहे हैं?
2L हम इसलिए ले रहे हैं कि हम L दो हिस्सों में उसके डिस्टेंस को आसानी से बांट सके। आप L भी ले सकते हैं, आप A भी ले सकते हैं, आप 2A भी ले सकते हैं। दोनों डाइपोल के दोनों जो चार्जेस हैं उनके बीच के डिस्टेंस को 2L कह रहे हैं, L भी कह सकते हैं। 2L हमने इसलिए कहा है कि दो हिस्सों में बांटने में आसानी हो जाए। बात क्लियर है? तो नया एक कंसेप्ट होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = 2QL। तो 2 है, 2L दोनों के बीच का डिस्टेंस है। Q किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, यूनिट कूलम मीटर होती है। अब हम पता जो कर रहे थे ये देखें, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इधर जाएगा, इसे E1 कहा, और नेगेटिव की वजह से इधर आएगा E2 कहा। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा E = आएगा E1 माइनस ऑफ E2, E = आएगा E1 माइनस ऑफ E2। E1 देखिए है क्या, यहाँ से ये डिस्टेंस ये O है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लिया ये R है, ये L है, ये भी L है, तभी उनके बीच का डिस्टेंस 2L हुआ। 2L क्या है? दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। 2L क्या है? दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। 2L क्या है? दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। P क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बात समझ में आ गया? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश राशि। उसका डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। बात क्लियर हो गई? तो अब देखिए यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं 1/4πε0 लिख दिया, Q लिख दिया अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस है, इसके और इसके बीच का ये डिस्टेंस है। कैसे निकालेंगे? यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है? R। इतना सब्ट्रैक्ट कर दो, जो सफेद से है वो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा। बात क्लियर हो गई? पूरा कितना R कितना सब्ट्रैक्ट करते हैं? L। तो नीचे यहाँ आ जाएगा R माइनस ऑफ L का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह लगेगा। फिर आएगा क्या? इसकी वजह से निकालना है 1/4πε0 Q अपॉन, अब क्या आएगा देखिए, यहाँ तक का R है, चाहिए यहाँ तक का पूरा, ये वाला जोड़ दीजिए, ये वाला ये जोड़ दीजिए, राइट? R में इतना जोड़ देंगे, यहाँ क्या जाएगा? R + L का होल स्क्वायर। बात क्लियर है बच्चों? चलिए अब क्या है, कुछ इसे सॉल्व करेंगे। जो कॉमन टर्म होंगी, कॉमन से मतलब है जो दोनों टर्म में है उन्हें बाहर ले लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। ये है हमारा क्या 1/4πε0 बाहर आ गया, Q भी बाहर आ गया, इस Q को भी बाहर ले लिए, अंदर बचेगा 1/r माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/r + L का होल स्क्वायर। बात क्लियर हो गया? यस सर। तो बाकी से इधर का रब कर लेते हैं। उसे सॉल्व करना है जो लिखा है, ये आ जाएगा E का वैल्यू आ जाएगा E = आ जाएगा Q/4πε0। ये है, ये L से ले लिया, R² माइनस ऑफ L² का होल स्क्वायर एलसीएम आ गया। जो बचेगा वो R + L बचेगा, R + L का होल स्क्वायर बचेगा माइनस R - L का होल स्क्वायर। इसे थोड़ा सॉल्व कर दिया, Q/4πε0 ऐसे ही रहा, अंदर बचेगा क्या? यहाँ आ जाएगा, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, R² माइनस L² का होल स्क्वायर हमारे पास है। इसे खोल देते हैं, इसे खोलने से क्या बचेगा? ये R² आएगा प्लस ऑफ L² आएगा प्लस ऑफ 2RL आएगा माइनस ऑफ R² आएगा माइनस ऑफ L² आएगा प्लस ऑफ 2RL आएगा। क्या बेटे? प्लस नहीं आएगा, ये माइनस था ना, इसकी वजह से आएगा। अब वैसे आता क्या R² + L² आता, लेकिन ये जो माइनस लगा है ये माइनस हो,
इस माइनस की वजह से अंदर के चिन्ह बदल गए, इस माइनस की वजह से अंदर के चिन्ह बदल गए। ठीक है, तो क्या हुआ, ये और ये कैंसिल हो गया हमारे पास से, ये गया इससे, ये दोनों कट कैंसिल हो गए, ये 2RL है, ये 2RL है, ये 4RL हो गया। तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचेगा क्या 4RL और यहाँ QB है, अपॉन आ जाएगा R² माइनस ऑफ L² का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? देखिए अब थोड़ा इसे ऐसे और लिख सकते हैं, इसे लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ लिखिए 2QL, यहाँ लिखिए 2RL, 2QL, देखिए 4RL³ है, तो हमने 2QL लिख दिया और 2R लिख दिया, तो 4QRL हो गया। नीचे बचेगा क्या हमारे पास R² माइनस ऑफ L² का होल स्क्वायर। ये जो बचा है ये 2QL के P है, ये क्या है ये P है, ये क्या है P है। तो अभी हम यहाँ लिख रहे हैं, तो P का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R² माइनस ऑफ L² का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, अब थोड़ा अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन मीन्स लगभग, लगभग से मतलब है R अगर बहुत बहुत बड़ा है L से, तो इस L को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए 2 पावर ये है और 2 पावर ये है, मल्टीप्लाई होकर पावर कितना हो जाएगा 4, पावर कितना हो जाएगा 4, और वो 4 पावर से एक R ऊपर है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो पावर कितना रह जाएगा 3। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R, ये वैल्यू आ गया N/C। ये हमारा एक डेरिवेशन था, कई बार इस डेरिवेशन को पूछा जाता है। डेरिवेशन में हमने क्या किया कि एक डाइपोल की वजह से, किसी डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पर, कहाँ पर एक्सियल लाइन पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। इसे एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, अगर इंग्लिश में जानना चाहेंगे तो ये हमें पता चल गया कि हमने एक्सियल लाइन पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। अब दूसरा, इक्वेटोरियल लाइन पर, निरक्षीय रेखा पर, निरक्षीय रेखा यानी कि जो अक्ष पर नहीं है उसके परपेंडिकुलर है। कुछ बात समझ में भी आ रही है? लास्ट गर्ल, लास्ट जो बैठे हैं सबसे पीछे, आपके पीछे मॉनिटर के पीछे, मॉनिटर के पीछे कौन है? उसके बराबर में लेफ्ट, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, देखिए बात हमने कल भी आपको बताया, whenever you are sitting in my class then you have to look on me at the blackboard। मेरे बारे में ही सोचेंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही देखेंगे, वही सुनेंगे, वही समझेंगे। शरीर और दिमाग से क्लास में ही रहेंगे तो आप जान पाएंगे, तो आप समझ पाएंगे। और शरीर और क्लास, शरीर यहाँ है, दिमाग कहीं और है तो नहीं जाना। घर में मम्मी पराठे बना रही होंगी, बैठी है, क्लास में मम्मी के पराठे याद आ रहे हैं, then you cannot do this, तो आप नहीं समझ पाएंगे। दिमाग यहीं पर बिल्कुल पूरी तरह से फोकस। और एक बात और बताएं, जितने भी टीचर होते हैं ना उन्हें आइज पढ़ना आता है, हमें आपकी आंखों से पता चलता है किसे कितना समझ में आ रहा है। ठीक, आपको नहीं समझ में आएगा तो आपकी आइज ये बता देती हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, वो भी हम बता देंगे कि क्या आप सोच रहे हैं। तो इसलिए दिल और दिमाग और शरीर से यहीं पर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। और जो आपने साइंस ली है, जिसमें उसमें भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपको फुल कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। बात समझ गए? तो अभी मैंने ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पर डायरेक्टली जो वैल्यू आया उसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया, 2P अपॉन R³ आ गया N/C न्यूटन का। डायरेक्शन किधर से किधर आएगी? क्योंकि ये तो वेक्टर ना, नेगेटिव। अभी क्या था, डाइपोल ये है। अब देखिए ये हमारा ये इधर जा रहा था, ये वाली वैल्यू बड़ी थी, ये कम थी, तो डायरेक्शन ऑफ P क्या है वो ये है। इसी तरह से इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ P क्या है, तो P और E का डायरेक्शन एक ही आ गया, राइट? किसमें? एक्सियल लाइन। बात समझ में आ रही है? ये ज्यादा बड़ा था, इसी को सब्ट्रैक्ट किया हमने E1 से,
E1 की डायरेक्शन इधर थी, E2 इधर थी, तो E1 बड़ा है E2 से, तो रिजल्टेंट भी इधर ही आएगा, ये और ये भी इधर ही है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या है, इक्वेटोरियल लाइन पर हम यील्ड कैसे पता करेंगे। इक्वेटोरियल लाइन यानी कि निरक्षीय रेखा पर कैसे पता करेंगे। बात क्लियर है? देखो, निरक्षीय रेखा, निरक्षीय रेखा क्या होती है? ये चार्ज है, ये माइनस Q है, ये प्लस Q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L है, ये पॉइंट P है, ये जो डायरेक्शन दिया ये पॉइंट P आपने P ले लिया, ये मिडिल बिंदु था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2L था, ये आ गया, तो ये बिंदु जो ये लाइन दिख रही है ये निरक्षीय रेखा है। निरक्षीय यानी कि एक्स अक्षीय नहीं है, ये अक्ष था इसका, ये अक्षीय रेखा है, ये निरक्षीय रेखा है, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन है। इक्वेटोरियल लाइन को कहेंगे, इसके पर आने वाले सारे पॉइंट इन दोनों से बराबर दूरी पर है, इसलिए ये इक्वेटोरियल लाइन, राइट। अब यहाँ निकालना चाहते हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये फील्ड इधर जाएगा, इसे E1 कहा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर आएगा, इसे E2 कहा। ये एंगल थीटा है, हमने E1 E2 को रिजॉल्व कर दिया। रिजॉल्व कर दिया इसका मतलब है उसके वियोजित पार्ट पता कर लिए। किसी भी वेक्टर को, वेक्टर का किसी विशेष दिशा में हम इफेक्ट पता कर सकते हैं, उन्हें हम वियोजित पार्ट या रिजॉल्व पार्ट कहते हैं। उसका उस दिशा में कितना प्रभाव पड़ रहा है, ठीक ये है। तो E1 ये एंगल मान लिया थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ये इधर आ जाएगा हमारे पास E1 cos थीटा, इसका E2 का भी आ जाएगा E2 cos थीटा, ऊपर आएगा ये E1 sin थीटा, नीचे आएगा ये E2 sin थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये L है, ये 2L है, तो ये L है और ये डिस्टेंस R है, तो ये वाला डिस्टेंस आया √r² प्लस ऑफ L स्क्वायर। कहाँ से? पाइथागोरस से। कहाँ से? पाइथागोरस थ्योरम। कहाँ से? पाइथागोरस थ्योरम। कहाँ से? पाइथागोरस थ्योरम। बात क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिए जो E1 sin थीटा है, E1 sin थीटा बराबर होगा E2 sin थीटा के, और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा। इसलिए ये दोनों वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि जो वर्टिकल ऐसे खींच रहे हैं, एक इधर खींच रहा है एक इधर, और बराबर खींच रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। तो वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, वर्टिकल कंपोनेंट विल कैंसिल आउट, एक दूसरे को जो वर्टिकल कंपोनेंट है, जो अभिलंबवत है, उन्होंने काट दिया। हॉरिजॉन्टल वाले ऐड हो जाएंगे, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा बच्चों ऐड हो जाएगा, तो रिजल्टेंट फील्ड निकलेगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √r² प्लस L² का होल स्क्वायर cos थीटा, फिर इधर भी यही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √r² प्लस ऑफ L² का होल स्क्वायर cos थीटा। क्यों आया ये? देखिए यहाँ पर हम फील्ड निकालना चाहते हैं, ऐसे कैसे निकालेंगे? E इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, Q अपॉन होता है r² ये है, ये वैल्यू क्या है ये, तो यहाँ आ गया √r² प्लस ऑफ L² का होल स्क्वायर, ये वैल्यू, राइट। दोनों की वैल्यू बराबर आ गई, हमने इसे भी निकाला, ये वाला जो E1 cos थीटा था इसकी वैल्यू भी ये आई, E2 cos थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, ये इधर आ जाएगा, इसे इधर ले लेते हैं, E आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, 2Q ऊपर आ जाएगा, 2Q
और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसके साथ कॉस थीटा आ जाएगा। ये दोनों होगा